देखो आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखो एक्चुअली होता है क्या है, हमारे पास होता है डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल अपने अलग अलग एनर्जी लेवल में टूट जाता है। अब ये टूटता कैसे है, मैंने आपको उस चीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, याद रखना इसकी स्प्लिटिंग होगी कब। याद रखना जब ये अपनी स्ट्रक्चर अपनी शेप ऑक्टाहेड्रल बनाता है तो उस कंडीशन में ये कुछ ऐसा टूटना शुरू कर देता है। जैसे देखा जाए तो ये हमारे पास इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है नहीं, होता क्या है बच्चा, जैसे ही कोई बॉन्ड बनाना शुरू करता है तो उस कंडीशन में ये अपनी स्प्लिटिंग करना शुरू कर देता है। तो होता है क्या है, डी एक्स वाई इसकी एनर्जी लो हो जाती है, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ये तीनों ऑर्बिटल की लो एनर्जी हो जाती है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर इन दोनों की एनर्जी हो जाती है हाई। ठीक है नहीं, यानी ये दो ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो जाती है और ये तीन ऑर्बिटल की एनर्जी लो हो जाती है। और याद रखना इन जो तीन ऑर्बिटल्स है ना, इसे हम बोल रहे होते हैं T2G, इसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और इसके लिए हम जो सिंबल यूज कर रहे होते हैं वो हम यूज कर रहे होते हैं EG। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं सिर्फ इसी की एनर्जी हाई क्यों हुई। खास करके यहाँ पे स्पेशल में लिखा है डेल्टा ओ, ये नॉट, ये क्या है, इट स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है नहीं, अब देखो याद रखना ये जो दो ऑर्बिटल्स होते हैं ना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लाई करते हैं ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस मतलब अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन देखोगे ना तो ये ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। ठीक है ना, तो अगर मैं चलो इसकी बात करता हूँ ओनली डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे इस पोजीशन पे, ये होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और होंगे वाई एक्सिस के ऊपर। यानी इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप इसे देखते हो डी जेड को, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जेड एक्सिस के ऊपर आते हैं। क्लियर। लेकिन अगर हम ये बाकी तीन ऑर्बिटल्स की बात करें, लेट करो मैं बात कर रहा हूं इन तीन ऑर्बिटल्स की। ठीक है ना, ये जो तीन ऑर्बिटल्स बना रखे हैं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस मतलब लेट करो ये हमारे पास है जी एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बिटवीन द एक्सिस, यानी कि वो इस पोजीशन पे लाई करते हैं, ये बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं। ध्यान से देखना जरा, यानी इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे होंगे। क्लियर, ओके। अब देखा जाए ये ऑर्बिटल्स है, तो ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन इधर भी होगा, इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इलेक्ट्रॉन इधर भी है, इलेक्ट्रॉन इधर भी, इलेक्ट्रॉन इधर भी। तो ये नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगर आप ऑक्टाहेड्रल शेप की बात करते हो ना, तो ऑक्टाहेड्रल शेप कुछ ऐसी होती है। जैसे मान लो एक इधर बॉन्ड बन गया, ठीक है नहीं, तो एक इधर एक्सिस मान लो ये वाली, ठीक है नहीं, और एक ये वाली एक्सिस में मान रहा हूँ। ठीक है नहीं, मान लो ये एक्सिस आ गए। क्लियर, ओके। तो ये सेंटर में यहां पे होगा मेटल। ठीक है, तो मैं इधर मेटल बना देता हूं। मान लो यहां पे है सेंट्रल मेटल और यहां पे है लिगेंड्स जो अपने लोन पे डोनेट करने के लिए बैठे हैं। मान लो एक लिगेंड इधर आ गया, फिर एक लिगेंड इधर आ गया, ये टोटल 6 लिगेंड्स। तो ये अपनी शेप क्या बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल। अगर इसकी आप शेप देखोगे तो ये शेप कुछ ऐसी बन रही है, ऑक्टाहेड्रल बन रही है। ठीक है नहीं, ये कुछ ऐसी शेप बन रही होती है। तो लीगेंड्स कौन होता है, जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है। यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लेट ये लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। इधर ये लोन पेयर, ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ये भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये भी, ये भी, ये सारे अपने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। ठीक है नहीं, लेकिन ये इनकी पोजीशन कौन सी है, अगर आप इनकी पोजीशन की बात करोगे ना, तो अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास आता है, देखो जरा, ये जो इसकी बात करोगे ना, ये हमारे पास मान लो इस एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है मान लो एक्स एक्सिस के ऊपर। और सिमिलरली अगर आप इसकी बात करोगे तो मान लो ये हमारे पास आता है इस वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है नहीं, और अगर आप इस थर्ड की बात करोगे तो ये हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है मान लो ये जेड एक्सिस के ऊपर, ये इस पोजीशन पे लाई करेगा। ठीक है ना, ओके। यानी एक हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, एक ये वाई एक्सिस के ऊपर आ गया, एक आ गया जेड एक्सिस के ऊपर। यानी कि लिगेंड्स किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, लिगेंड्स हैं वाई एक्सिस पे हैं,
लिगेंड्स एक्स एक्सिस के ऊपर है और लिगेंड्स जेड एक्सिस के ऊपर भी, ठीक है नहीं। यानी ये जो अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है ये वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर और ये जेड एक्सिस के ऊपर ऐसे डोनेट कर रहा है, ठीक है नहीं। अब लेट करो, हमें इतना पता है ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये होते हैं ऑन द एक्सिस, ये ऑन द एक्सिस होते हैं। लीगेंड आएगा, लीगेंड के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज। अब ये जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है तो ये अपने इस पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, मान लो इस पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है ना, इधर आएगा या इधर आएगा मान लो, ठीक है नहीं। जैसे ही इस पोजीशन पे आएगा ये एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे रिपेल करना शुरू कर देते हैं और इसी रिपल्शन के कारण इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। यानी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर की एनर्जी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि लिगेंड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है नहीं। जैसे मान लो इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज, और जैसे ये दूसरे नेगेटिव चार्ज के पास आएंगे तो इन दोनों को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। और ये जो तीन ऑर्बिटल्स होते हैं ये रिपल्शन फील नहीं करते, इसलिए इनकी एनर्जी लो हो जाएगी और जो रिपल्शन फील करेंगे उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। क्लियर, इसी को हम बोल रहे होते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यानी ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है ना ये डिपेंड कर रही होती है शेप कौन सी है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ये O, वेयर O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कहां पे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं ऑन द एक्सिस, ठीक है नहीं। तो इसीलिए ऑन द एक्सिस आने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेंगे, ये जो मेटल है मेटल्स में जैसे अपने इलेक्ट्रॉन ऐड होने की कोशिश करते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ये जो मेटल के ऊपर है इसे रिपेल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है नहीं। इससे अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूं ना बच्चा, लेट करो कि ये ना ये बच्चे बैठे हैं बेंचेस के ऊपर, ठीक है नहीं, ये कुछ बच्चे इस पोजीशन पे बैठे हैं, ठीक है नहीं, ऐसे करके 5 बच्चे बैठे हैं, क्लियर। और यहां से एक बच्चा आ रहा है, लेट करो ये बच्चा, इस ये ना हर रोज इस सीट पे बैठते आके, ठीक है नहीं। और अगर इस सीट पे बैठते हो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ये क्या करेगा, ये इन दोनों को रिपेल करना शुरू कर देगा कि भाई मेरी सीट से उठ जाओ, ठीक है नहीं। इन तीनों को ये कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों को अपनी पोजीशन से हटाने की कोशिश करेगा। वैसे ही लिगेंड ये किसके ऊपर आ रहा है, ये आ रहा है इन दो ऑर्बिटल्स के ऊपर। ये कौन से ऑर्बिटल्स है, ऑन द एक्सिस वाले, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर के ऊपर, तो इसीलिए उसे रिपेल करना शुरू कर देगा, क्लियर। अब थोड़ी सी एक एग्जांपल मैं और देता हूं, लेट करो अगर हमारे पास देखो ये एग्जांपल थी ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की जगह टेट्राहेड्रल लिख दूं, लेट करो अगर मैं शेप टेट्राहेड्रल की बात करूं तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो टेट्राहेड्रल की अगर आप बात करते हो ना तो टेट्राहेड्रल का शेप कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे चला गया, ठीक है नहीं, लेट करो ऐसा और ये रहा ऐसा, ठीक है नहीं। इसके सेंटर में अगर देखा जाए तो सेंटर में कौन होता है, सेंटर में होता है मेटल। इधर लिगेंड्स इस पोजीशन पे आ रहे हैं, इस पोजीशन पे आ रहे हैं, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। टेट्राहेड्रल का कुछ ऐसा शेप बन रहा होता है, ठीक है। तो अगर आप टेट्राहेड्रल में देखोगे तो जो लिगेंड्स हैं इसमें अगर आप एंगल की बात करोगे तो ये कहां पे आ रहे हैं, ये रहा टेट्राहेड्रल। इसका जो एंगल होता है ना वो होता है 109 डिग्री। यानी ये भी एंगल कितना होगा 109, ये भी एंगल 109, ये भी एंगल 109। यानी कि यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं जो अगर अपने वो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर ये डोनेट कर रहे हैं तो इनकी पोजीशन कौन सी आ रही है, 109। अगर तो 90 एंगल हो, जैसे अगर मैं इस ऑक्टाहेड्रल की बात करूं यहाँ पे एंगल 90 बन रहा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ रहे हैं, ऑन द एक्सिस, ठीक है नहीं। सारे के सारे एंगल एक जैसे होते हैं, 90 के एंगल्स होते हैं, क्लियर। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एंगल कौन सा है 109। यानी कि यहाँ पे जो लिगेंड्स अपनी पोजीशन ऑक्युपाई कर रहे हैं ना वो कर रहे होते हैं बिटवीन द एक्सिस, ये आते हैं बिटवीन द एक्सिस। यानी अब लिगेंड मेटल के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन ये मेटल में किस पोजीशन पे वो जाएगा, देखो पहले जाता था लास्ट दो, यानी लास्ट दो कौन से थे, ये था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर पे था, ठीक है नहीं। तो अब ये कहां पे जा रहे हैं, अब ये जा रहे हैं बिटवीन द एक्सिस, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। अब ये इस पोजीशन को अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। यानी अब ये इस पोजीशन पे जा रहे लिगेंड्स, तो अब ये इन तीनों को रिपेल करना शुरू कर देंगे,
जैसे पिछले केसेस में क्या हुआ था, लिगेंड्स ने इनको रिपेल किया क्योंकि लिगेंड्स इस पोजीशन पे आ रहा है। क्लियर? यानी कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल ये 3 रिपल्शन फील करते हैं और इनकी एनर्जी ऊपर चली जाती है और इनकी एनर्जी नीचे आ जाती है, इनकी लो एनर्जी हो जाती है। यानी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल अगर ये स्प्लिटिंग होगी तो ये स्प्लिटिंग कुछ ऐसी होती है, ठीक है। यानी कि डी एक्स के वाई स्क्र इसकी एनर्जी लो हो जाएगी, डी जेड स्क्र यहां पे भी लो हो जाएगी, लेकिन डी एक्स वाई या डी वाई जेड या डी जेड एक्स इसकी एनर्जी हो जाती है हाई। रीजन, क्योंकि अब ये रिपल्शन फील करना शुरू कर देगा और इसी स्प्लिटिंग को हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसे डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जिस पोजीशन पे लिगेंड आएगा वो उसी ऑर्बिटल को रिपेल करना शुरू कर देगा। यहाँ पे बिटवीन द एक्सिस आया तो इसने बिटवीन द एक्सिस को रिपेल कर दिया, यहाँ पे 90 डिग्री पे आया, ठीक है नहीं, तो 90 डिग्री यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसने उससे रिपेल करना शुरू कर दिया। क्लियर? देखो बच्चा, देखो ये जो स्प्लिटिंग होती है ना बच्चा, ये जो गैप होता है हर एक में अलग अलग होगा, ठीक है नहीं, कईयों में गैप ज्यादा आ जाता है, कईयों में गैप ये कम हो जाता है। अब ये गैप का आना यानी कि स्प्लिटिंग का आना ये डिपेंड करेगा किस टाइप का लिगेंड आ रहा है, ठीक है नहीं। अगर तो गैप ज्यादा आया इट मींस दैट कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अगर गैप कम हुआ तो वो होगा एक वीक फील्ड लिगेंड। एक मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ, याद रखना जो फ्लोरीन होता है या क्लोरीन होता है या ब्रोमीन होता है या आयोडीन जो हो गया या वाटर हो गया, ठीक है नहीं, ये होते वीक फील्ड लिगेंड, ये बेटर डोनर नहीं होते। क्यों डोनर नहीं होते? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो हाई होती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये एक बेटर लिगेंड एक्ट करते ही नहीं है, ठीक है नहीं। जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, मान लो ये फ्लोरीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट, ये इलेक्ट्रॉन, ये जैसे मान लो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है नहीं, जैसे मान लो कि ये 5 ऑर्बिटल्स है मान लो, ठीक है नहीं बच्चा, ये 5 ऑर्बिटल्स, इन्हीं 5 ऑर्बिटल्स में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है नहीं। जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है नहीं, अगर तो ये बेटर डोनर होगा तो ये इसे उतना स्ट्रॉन्ग रिपेल भी करेगा, ठीक है नहीं। अगर ये बेटर डोनर नहीं है तो रिपल्शन भी ज्यादा नहीं कर पाता। यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बच्चा ये क्या करेगा, ये ज्यादा यहाँ पे इस केस में इस स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगी। क्लियर? इधर गैप ज्यादा नहीं आएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर, ये जंप तो करेगा, ये ऑर्बिटल तो अलग बनेंगे लेकिन गैप कम होगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करूं तो ये हमारे पास आता है कार्बन मोनोक्साइड, कार्बोनाइल ग्रुप या साइनाइड ग्रुप, ठीक है नहीं। ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ये बड़े अच्छे डोनर्स होते हैं। जैसे कार्बन देखा जाए बड़ा अच्छा डोनर होता है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसे मैक्सिमम रिपल्शन करेगा, ठीक है नहीं। यानी कि जैसे हमने फ्लोरीन का केस पढ़ा, अगर फ्लोरीन की जगह पे लेट करो कार्बन मोनोक्साइड आ जाए, कार्बोनाइल ग्रुप हम इसे बोलते हैं, ये बड़ा अच्छा डोनर होता है, तो ये इसे ज्यादा रिपल्शन फील करवाएगा, ठीक है नहीं, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगी, तो इसी रिपल्शन के कारण ये जो स्प्लिटिंग होती है ये भी ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। क्लियर? वैसे तो स्प्लिटिंग का होना अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इवन ये डिपेंड करेगा किस टाइप का स्ट्रक्चर बना, मेटल कौन सा है, मेटल पे चार्ज कौन सा है। तो फिलहाल मैं लिगेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने ना एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था, ठीक है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन देखा था। उसमें क्या होता है, उसमें पढ़ते ना कि कुछ केसेस में पेयरिंग होती है, कुछ में नहीं होती। हमने पढ़ा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर, हैलोजन पेयर नहीं करता। क्यों नहीं करता? यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर इस पोजीशन पे आ रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर इस पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाता है क्योंकि ये एनर्जी बहुत कम होती है। यानी यहाँ पे अगर आप डेल्टा नॉट की वैल्यू देखोगे ना बच्चा, इस डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत कम होगी। किससे कम होगी? पेयरिंग से। पेयरिंग मतलब ये इलेक्ट्रॉन चाहे ना तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके या नीचे भी आ सकता है, यहाँ पे पेयर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन इजीली जंप करके ऊपर चला जाता है। रीजन कि यहाँ पे लो एनर्जी होती है डेल्टा नॉट, ठीक है नहीं। देखो हमेशा इलेक्ट्रॉन वहीं पे जाएगा जहां पे लो एनर्जी होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखें, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में एंटर करता है लो एनर्जी में, फिर उसके बाद वो 2s में जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंगली ही जाएगा। अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू कम है तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली जंप करके ऊपर चला जाता है, ठीक है नहीं। इलेक्ट्रॉन एक और इलेक्ट्रॉन आए तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे चला जाएगा।
ठीक है नहीं। जैसे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, इसे हम बोलते हैं T2G। इसे हम लिख देते हैं कि T2G3। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा EG, ये बनेगा T2G3। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा EG2। क्लियर। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करते हो, जैसे मान लो ये तो एग्जांपल्स आपको पता था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के केस में पेयरिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ये ज्यादा रिपल्शन फील नहीं करवाते ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस कारण ये स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होती। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बेटर डोनर आया, ठीक है ना, अगर बेटर डोनर हुआ तो वो क्या करेगा, वो डेल्टा नॉट की वैल्यू इंक्रीज कर देगा। अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा है, लेट करो डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा चली गई, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर इधर आया, तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर इस पोजीशन पे आ रहा है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा एनर्जी यूज होगी, इसी इलेक्ट्रॉन कभी भी इधर नहीं जाता, तो वो इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है नहीं, फिफ्थ आएगा तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो इसीलिए अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा T2G5। यानी कि वीक फील्ड लिगेंड्स एंड अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स दोनों अलग अलग टाइप की पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे ही कर लेते हैं, जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था। तो उस केस में क्या हुआ था, ये जो ग्रुप होते हैं, या इन हैलोजन्स को तो छोड़ दो, हैलोजन के अलावा बाकी जितने भी है ना, आप थोड़ा सा याद कर सकते हो कि ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, इसलिए इस केस में पेयरिंग हो जाती है, इसमें पेयरिंग नहीं होती। क्लियर। वैसे तो और फैक्टर्स भी होते हैं, यहाँ पे जो मेजर फैक्टर है वो लीगेंड्स होते हैं कि किस टाइप का लीगेंड हमारे पास आ रहा है।